नमस्कार। क्लास 12 अकाउंटेंसी। हमने अपनी लास्ट क्लास में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसके अंदर हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड पॉइंट्स थे और साथ में रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमने क्लियर किए हैं, जहां आपने ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड से रिलेटेड पॉइंट्स को क्लियर किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक और रिजर्व ऐसा है जिसका कॉन्सेप्ट हमें ज़्यादातर पूछा जाता है और जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। टॉपिक है हमारा आज का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पे। हम इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमारा विनियोग। विनियोग से तात्पर्य रहता है कि ये कुछ पैसा आपने जस्ट लाभ के उद्देश्य से पैसा लगाया है। आपने प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से यदि आपने कोई पैसा लगाया है, लगाने का तात्पर्य यह है कि चाहे जैसे आपने किसी कंपनी में पैसा जमा कराया हो, कंपनी के शेयर खरीदे हैं, डिबेंचर खरीदे हैं, किसी कंपनी का आप शेयर खरीद के लेके आ गए, किसी कंपनी से आपने डिबेंचर ले लिया है, या हो सकता है कहीं आपने बैंक में जमा करा लिया, मतलब कहीं पर भी आप ये पैसा जमा कराते हो तो इसका रिटर्न मिलता है। बिना रिटर्न के हम पैसा जमा कराते ही नहीं है। चाहे वो रिटर्न डिविडेंड हो सकता है, ये रिटर्न आपका इंटरेस्ट हो सकता है, तो किसी भी वे में आपको इसका रिटर्न मिलेगा। अब हम ये समझते हैं, जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपने पैसा शेयर मार्केट में डाल दिया, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब शेयर की वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। आपको पता होगा आपके शेयर की वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। देखिए, ज्यादा आ गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब तो कोई समस्या है ही नहीं, अच्छी बात है। लेकिन कम हो गया, उस समय हमें नुकसान होने का चांस रहता है। तो इस नुकसान को भरने के लिए, इस नुकसान को पूरा करने के लिए हम अपना एक रिजर्व तैयार करते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए था। अब इस 1 लाख को आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। पहले साल 10,000 का प्रॉफिट हो गया, फिर 20,000 का हो गया, वापस 5,000 का हो रहा है, 10,000 का हो रहा है। देखिए, जिस वर्ष आपके पास प्रॉफिट है उस साल हम थोड़ा थोड़ा पैसा रिजर्व में डालेंगे, ताकि यदि किसी वर्ष लॉस हो भी जाए तो आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो उसके लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाना पड़ता है, जिसका पर्पज होता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यदि बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है, तो उसका एडजस्ट करने के लिए हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट होता है। तो पहली बात, फ्लक्चुएशन फंड समझ में आ गया, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। ये पर्टिकुलर सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही होता है, बाकी इसका किसी भी आइटम से कोई लेना देना नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट को ही इंडिकेट करेगा, और यदि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ता है, घटता है, तो आपको फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट करना होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है ये पता चला आपको? यस सर। चलिए, अब इसका यस सर। हाँ, इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है वो समझिएगा। एडजस्टमेंट समझने के लिए सबसे पहला काम, हमारे पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ होता है। जो बैलेंस शीट है हमारी, उसमें आपको एक इन्वेस्टमेंट दिया होगा। जैसे हम ये बनाते हैं एक बैलेंस शीट, जैसे मैंने यहाँ बैलेंस शीट बनाई है, आपको सवाल कुछ इस तरह से नजर आएगा। बैलेंस शीट में आपका इन्वेस्टमेंट, लाइबिलिटी साइड में आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और असिस्ट साइड में आता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मान लीजिए आपकी लाइबिलिटी साइड में 10,000 है, फ्लक्चुएशन फंड दिया है, और इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख रुपए। जितना समझ में आ गया आपको? यस सर। देखिए, सपोज कीजिए आपकी बैलेंस शीट में फ्लक्चुएशन फंड आपको दिया है 10,000, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है
1,00,000 रुपए, ये आपकी बैलेंस शीट में दिया हुआ होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? ये जनरली आपको प्रश्न में दे रखा होगा। अब आपको काम क्या करना है, मेन प्रश्न अब आपके एडजस्टमेंट पे डिपेंड करता है। अब हमारे एडजस्टमेंट में क्या क्या आ सकता है। पहला एडजस्टमेंट, यदि विनियोगों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, आपको बैलेंस एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ लिखा ही नहीं है। जैसे आपके 1,00,000 थे, आगे भी 1,00,000 ही रहेंगे। यदि आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो आपको काम करना है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। आप उसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में शेयर कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल पुराने अनुपात। पहला कंडीशन, जब आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई है, एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अपने पुराने साझेदारों में बांट दोगे। पहला काम क्लियर हो गया, समझ में आया? यदि आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट बांट दोगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये? यस सर। बाकी यस सबको? सर। चलिए सेकंड पॉइंट ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान है। यदि विनियोगों का मूल्य बढ़ जाए, पहले के कंपेयर में बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे 1,00,000 दिया हुआ है, अभी नीचे लिखा हुआ है कि विनियोगों का मूल्य 1,20,000 हो गया, या 10% से बढ़ाया जाए, या किसी भी कंडीशन में रिवैल्यूएशन में आपको ये लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, उस टाइम आपको काम क्या करना है? तो पहले तो आपको एंट्री करनी होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जितना आपका बढ़ गया है, बढ़ने वाली राशि से जो वैल्यू आपकी बड़ी है उससे आपको रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, क्योंकि आपकी इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है। हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और जो जितना वैल्यू बढ़ गया है उतना आपको लिखना है। सेकंड पॉइंट, आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है उसको बंद करना है, बांट दोगे आप उसको, आप बंद कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये पुराना नंबर। सिंपल सा थॉट है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है मतलब आपका ये फंड तो यूज होगा ही नहीं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करना कि आपके पास 10,000 रुपये पड़ा है और स्पेशली आपको किसी काम को करने के लिए इस 10,000 का यूज करना। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक असेस्ट पड़ी है, कोई सी भी असेस्ट है, मान लो आपके पास एक कार पड़ी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू थी 8,00,000 रुपए। आपने एक 10,000 रुपए का रिजर्व बना के रखा था, एक्स्ट्रा पैसा था कि अब इस कार की वैल्यू 8,00,000 से, मतलब 8,00,000 ही है, कोई ना तो बढ़ी है ना घटी है, तो ये पैसा आपको बांट के लेके जाना है, क्योंकि इसमें इसका यूज ही नहीं हुआ, जरूरत ही नहीं पड़ी। सेकंड पॉइंट, यदि इसका वैल्यू 8 से 9,20,000 हो गया, या 8,10,000 हो गया, 10,000 भी बढ़ता है तो भी इस पैसे का यूज नहीं होगा, लेकिन कम होगा। और भी मैं आपको इसको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ, आपके लेवल से समझा देता हूँ। सपोज करो आप मार्केट गए, ठीक है, सपोज कीजिए आप मार्केट गए, घर वालों ने आपको 1,000 रुपये दिया है और एक 100 रुपये भी दिया है, ये तो 500 की दो नोट दी थी और अलग से 100 रुपये और दिए थे, ठीक है। आपको कहा कि आप मतलब जो भी सामान लाने के लिए कहा, ठीक है, आपका काम इस 1,000 रुपये तक हो गया, तब तो इस 100 रुपये का उपयोग ही नहीं किया आपने। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? भाई आपका काम इस 1,000 रुपये तक हो जाता है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि 1,000 रुपये में आपके कोई कम नहीं पड़ता है, तो आप इस 100 रुपये का यूज थोड़ी ना करोगे। आपका काम 1,000 रुपये से हो रहा है तो 1,000 रुपये में पूरा कर लोगे। तो यहाँ पे यही होता है
कि आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कब यूज करना है, जब आपका इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तब तो ये यूज ही नहीं हो रहा है आपका। तो पहली दो कंडीशन समझ में आ गई। हाँ, यस सर। जी बाकी सर। सबको देखिए, अब जो समझा रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से समझेगा। अभी जो समझा रहा हूं वो थोड़ा सा ध्यान से समझेगा, समझने की कोशिश करना। पहली कंडीशन थी आपके पास में, जब आपका इन्वेस्टमेंट कोई चेंज नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपके पास में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है उसको रिवैल्यूएशन से आइडेंटिटी कर लेंगे और जितना फ्लक्चुएशन फंड था वो आप पार्टनर्स कैपिटल में बांट दोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, अब यहां से ध्यान से समझना, तीसरा पॉइंट, यदि विनियोगों का मूल्य, यदि विनियोगों का मूल्य घट जाए, कम हो जाए, तब हमारे पास अलग अलग तीन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तब आप सोचोगे यार इतना कितना माथाफोड़ी। ये माथाफोड़ी नहीं है बेटा, सिंपल सा थॉट्स है। यदि आपका वैल्यू कम हो जाता है तब तीन कंडीशन रहेगी। पहली कंडीशन आती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तक विनियोग कम हो। दूसरा आता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से कम विनियोग कम हो। और तीसरा आता है, मैं इसका एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो और भी आपको इजीली समझ में आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से अधिक विनियोग, और ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, कम। जैसे मैंने यहाँ पे एक नोट डाला, जैसे मैं करके लिखता हूं, जैसे विनियोग का मूल्यांकन 90,000 रुपए पर किया गया। यहां लिखा मैंने, जैसे विनियोगों को 5,000 रुपए से कम करें, और यहाँ मैंने लिखा जैसे विनियोग 20% से घटाया जाए। अब हमारे पास एक हमने एक बैलेंस शीट देखी थी, देख लीजिएगा आपकी बैलेंस शीट। अब मैं जो बता रहा हूँ बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है 10,000, इन्वेस्टमेंट दिए हैं 1 लाख। देखो बेटा, हमेशा एडजस्टमेंट आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट का ही आएगा, फ्लक्चुएशन फंड का नहीं आता है। एडजस्ट भले ही हम फ्लक्चुएशन फंड को कर रहे हैं, बट हमारे पास जो एडजस्टमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट का होगा, हमको उसी को देखकर इसे सॉल्व करना है। तो पॉइंट हमारे सामने आता है, आप काम करोगे कि आपका इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, जो आपका इन्वेस्टमेंट कम हुआ है उस इन्वेस्टमेंट को कितना कम हुआ है, इस इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करना होगा। जैसे हम पहली स्टेप समझते हैं। पहले स्टेप में क्या लिखा है कि विनियोगों तक कम हो, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कितना हो गया, 90,000। भाई आपकी बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1 लाख, अभी आपको एडजस्टमेंट में लिखा है विनियोगों का मूल्यांकन 90,000 हुआ। मुझे बताओ आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इस कंडीशन में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मुझे बताइए। कम हो रहा है। कितना कम हुआ? 10,000। 10,000। 10,000। वेरी नाइस। 10,000। हाँ, अब यहाँ देखिए,
आपके पास फ्लैक्चुएशन फंड कितना है? ये कितना दिया हुआ है? 10,000। तो कहने, हाँ, तो कहने का मतलब होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट इस वैल्यू तक कम हो रहा है। पहली सिचुएशन समझ में आ गई कि आपका इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड तक कम हो रहा है। कम तो हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड तक कम हो रहा है। इज इट क्लियर? ऐसी कंडीशन में आपको काम क्या करना है? जितना इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, जितना इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, वो आप फ्लैक्चुएशन फंड से ही एडजस्ट करोगे। भाई जब हमारे पास पहले से इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड बना हुआ है, तब तक हम उसे ही यूज करेंगे। हमारे लिए एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं इसीलिए क्रेडिट करना है, और ये पैसा आपका कम हो रहा है इसीलिए आपको फ्लैक्चुएशन फंड से लेना है। आप फ्लैक्चुएशन फंड से 10,000 रुपए तक ले सकते हो, और हमारे पास 10,000 ही था, आपने उसे ले लीजिएगा। एडजस्ट कर लोगे आप पहली कंडीशन। यदि आपके दोनों ही इक्वली आपका कम हो रहा है, इस कंडीशन में आप एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो सर। सबको आया समझ में? यस सर। यस सर, क्या बोलते हो रहे। चलिए सेकंड पॉइंट। यदि आपका इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन से कम विनियोग कम होता है, मतलब आपका लिखा जैसे विनियोगों को 5,000 रुपए से कम किया जाए। हमारे पास फ्लैक्चुएशन फंड है 10,000, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है 5,000 से। यदि कम हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। भाई आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड तो 10,000 था, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम सिर्फ 5,000 से हुआ है, तो बाकी का पैसा आप अपने पार्टनर्स कैपिटल को दे दोगे। जो बाकी का 5,000 बचेगा वो अपने पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में लेकर जाएंगे। एनी डाउट? सिंपल सा कंडीशंस है। आपका फ्लैक्चुएशन फंड को पूरा बंद करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप एडमिशन लोगे, एक पार्टनर्स एडमिशन लेगा, उस टाइम आपको इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड पूरा का पूरा क्लोज करना है, और उसका जो पैसा है यदि इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट हो रहा है द बेस्ट, नहीं हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल लेकर जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। Next and last condition, it is the most important topic. Whenever investment fluctuation fund, हम ये समझते हैं कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रहा है, द इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूसिंग मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, आपको लिखा विनियोग 20% से घटाया जाए। हमारे पास विनियोग है 1 लाख, 1 लाख का 20% कितना हुआ? 20,000। अब फ्लैक्चुएशन फंड तो केवल 10,000 ही है, इन्वेस्टमेंट को कम करना है 20,000 से, तो ऐसे में आप एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। ये तो लोगे 10,000, बाकी 10,000 कम पड़ रहे हैं, वो ले आओगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ये 10,000 आप रिवैल्यूएशन से लाओगे और बाकी जो इन्वेस्टमेंट को कम करोगे। तो इससे इन द शॉर्ट एक बात समझे हैं कि आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, पहले फ्लैक्चुएशन फंड को यूज करना है, उसके बाद दूसरे आइटम को देखा जाएगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट का या दोनों पेजेस का स्क्रीनशॉट लीजिए। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड। ये अपनी नोटबुक में एक बार लिख लेना है, इसलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट इससे आगे हम आगे की कंडीशन समझते हैं, आगे का सवाल समझते हैं। ले लिया? इसका भी ले लीजिएगा, फटाफट लेना बेटा। हो गया? कंफर्म है? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला प्रश्न किससे रिलेटेड है, एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखो आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 31 है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक कौन सी है, तो आपको याद होगा सैटरडे को ईशा जी ने अपने ग्रुप में एक बुक का फोटो भेजा था, उस बुक का ये प्रश्न है, ठीक है? या जो भी हो, सवाल देखना है। देखिए बेटा, सवाल का ऐसा रोल होता है कि जरूरी नहीं कि किताब में से ही प्रश्न आए। आपके एग्जाम में बुक में से हूबहू कोई सवाल नहीं छपता है,
एग्जामिनर अपने लेवल पे एग्जाम में पेपर में प्रश्न देता है, तो आपको तो प्रैक्टिस में कोई सा भी प्रश्न मिले उसको सॉल्व करना है। फिलहाल आपके पास प्रश्न भी है, सॉल्यूशन भी है, तो ज्यादा आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, आप डायरेक्टली समझ लीजिएगा। और नेक्स्ट हिस्सा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न लिखा है ए और बी 3:2 में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2017 को वे सी को 1/4 भाग के लिए 20,000 रुपये पूंजी लाता है। ख्याति, परिसंपत्ति, दायित्व, पुनर्मूल्यांकन। देखो बेटा, ये तो सवाल ही अलग है। ये तो इसमें तो आपका नया कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कैपिटल एडजस्टमेंट। इस सवाल में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कोशिश करते हैं आज हम एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट भी समझ लेते हैं, उसके बाद ही इस टॉपिक को पूरा करेंगे। ठीक है, एक मतलब चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट, क्योंकि अब आगे आने वाले सारे ही प्रश्न में कैपिटल एडजस्टमेंट होगा। अभी हालांकि ये टॉपिक पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस खूब करना पड़ता है, और उस प्रैक्टिस को करने के लिए हमारा एक लास्ट का एडजस्टमेंट बच रहा है, जो है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसको हम करके आज इसको भी समझ लेते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका एडजस्टमेंट आता है कैपिटल एडजस्टमेंट, हिंदी में बोलते हैं पूंजी समायोजन, पूंजी का समायोजन। देखो, पूंजी का समायोजन क्या होता है, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं या एक कॉन्सेप्ट कंडीशंस रखता हूं, उसको समझने की कोशिश करना। आपके पास 1 अप्रैल 2010 को ए और बी ने कैपिटल लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। इसकी कैपिटल थी 1 लाख, इसकी थी 2 लाख। अब 1 अप्रैल 2021 को सी को आप एडमिशन दे रहे हो 1/4 भाग के लिए। इनका रेशियो मान लीजिए आपका 3:2 था। सी आ रहा है 1,50,000 लेकर। यहां तक समझ में आया? अब मेरा आपसे प्रश्न है कि 2010 में ए और बी ने पैसा लगाया था 1 लाख 2 लाख। 2021 में सी पैसा लगा रहा है 1,50,000। ठीक है, क्या, तो ध्यान से सुनना, क्या 2010 में ए और बी ने जो पैसा लगाया उसकी वैल्यू 2021 में सेम है? जो ए ने 1 लाख रुपए 2010 में लगाया था, क्या इस 1 लाख की वैल्यू 2021 में भी 1 लाख रुपए ही है क्या? नहीं। हाँ, नो। नहीं है। कौन कौन कहता नहीं है? नहीं वाले कौन कौन है? कौन सर कहता है नहीं कि होगी दोनों ये सेम तो। है? ये कौन कहता है कि दोनों की वैल्यू सेम है? हाँ, तो समझे? पूजा जी, हेतल जी, देखो दोनों अलग अलग है। आज से 10 साल पहले जो वैल्यू 1 लाख की थी, आज उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं रहेगी। वैल्यू डाउन होती है, रिड्यूस हो रही है। पैसे 1 रुपए का वैल्यू कम हो रहा है। आप देख लीजिए, आज से 5 साल पहले 1 रुपए में 4 चॉकलेट आती थी, आज 1 रुपए में 1 चॉकलेट आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। चेंज हुआ ना, अपना वैल्यू चेंज हो गया, बदल गया है। तो अब जिन लोगों ने 2010 में 1 लाख लगाया था, यदि हम सी की बात करते हैं, आज जो आने वाला व्यक्ति है वो आज 1.5 लाख ला रहा है। ये यदि हम देखा जाए कि ये यदि 2010 में लाता तो इसको कितना पैसा लाना पड़ता, या ए और बी 2021 में लाते तो कितना लाना पड़ता। यही इनका एडजस्टमेंट करना होता है, इसी को बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। इज इट क्लियर? कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है, समझ में आया? यस सर। हाँ, अब हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार। 2 प्रकार है आपके कैपिटल एडजस्टमेंट करने का। पहला प्रकार है जब नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। जो नया साझेदार आया है उसकी कैपिटल के बेस पे हम ये देखते हैं कि पुराने साझेदारों की क्या कैपिटल होनी चाहिए। भाई, जो नया पार्टनर आज 1,25,000 लाया, 1,50,000 लाया था,
यदि पुराने साझेदारों की कैपिटल आज की डेट में लाते तो क्या लाते, उसका एडजस्टमेंट करना होता है। इसके लिए आपको काम क्या करना है, सबसे पहले इसके रिलेटेड मैं कुछ लिखता हूं। इस कंडीशन में या इस स्थिति में मैं प्रश्न में नए साझेदार की पूंजी दी गई होगी। सबसे पहला काम तो यही ध्यान रखना, नए साझेदार की पूंजी दी गई होगी, आपके पास न्यू पार्टनर कैपिटल होगा। सेकंड पॉइंट, तथा उसी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन किया जाएगा। आपको करना कैसे है, कैपिटल एडजस्टमेंट करना कैसे है, तो उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करना। सबसे पहला स्टेप, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। सबसे पहले काम आपको यही करना है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी। सबसे पहला काम क्या करना है, फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी है, जिसके लिए आप करोगे न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ही शेयर। मतलब जो नए साझेदार की पूंजी दे रखी है उसको उसके हिस्से से उल्टा करके गुणा करना है, टोटल कैपिटल आएगी। सेकंड पॉइंट, शेयर्ड इन न्यू रेशियो। जो आपकी टोटल कैपिटल आ रही है उसको नए अनुपात में बांटना है। फिर आपको करना है पुट द वैल्यू ऑफ बैलेंस कैरी डाउन इन पार्टनर्स कैपिटल काउंट। आपका जो ये वैल्यू बनता है तीनों का, भाई सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालोगे, फिर उसको नए अनुपात में बांटोगे, बांटने के बाद ये जो वैल्यू आता है इस वैल्यू को आप पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस सीडी में लिखोगे। एंड लास्ट पॉइंट, फाइंड द बैलेंसिंग फिगर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड राइट बाय एंड रिटर्न बाय कैश एंड करंट। हालांकि ये मैं आपको इतना जल्दी से ही समझ में आएगा, हम इसको नेक्स्ट अगली क्लास में समझेंगे। फिलहाल अपना समय हो चुका है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।